डेली का काम डेली करो, जो टीचर्स गाइड करते हैं उसको फॉलो करो, डेली जो क्या करवाया जाता है उसको फॉलो करते रहो और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करो। ऐसे रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, बस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलो, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर हम कोचिंग सेंटर पे जाएंगे, ट्यूशन पे जाएंगे, इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट ही होगा, इससे हम डिस्ट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ। हमें हमारे जीवन में छोटे छोटे टारगेट बनाने चाहिए और हम एक बड़े टारगेट एकदम से नहीं अचीव कर पाते, तो इसलिए हम छोटे छोटे बना के चलेंगे तो उनको हम अचीव भी कर पाएंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। घर में बहुत सारे काम होते हैं, कभी कोई फंक्शन आ गया, कभी दूसरा प्रोग्राम होगा, हमें वो भी अटेंड करने पड़ते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जितनी देर पढ़ना है बस मन लगा के पढ़ना है। इससे क्या होगा, हमारे पास टाइम बचेगा अदर एक्टिविटीज़ करने के लिए। हमारे कम नंबर आ जाते हैं ना, तो हमें स्ट्रेस में नहीं जाना चाहिए। हमें क्या करना है, हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। मार्क्स तो कहीं काम आएंगे ही नहीं, हमें कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करना है, वही हमारे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। दोस्तों, आज हम बैठे हैं भिवानी ज़िले के गांव खरकड़ी माखवान में और गांव के हम खेतों में बैठे हैं और बड़ी कह सकते हैं कि ज़बरदस्त लोकेशन है ज्योति के घर की। ये मेरी होनहार स्टूडेंट रही हैं भाई एक स्कूल में और बहुत ही ब्रिलियंट गज़ब की कैचिंग पावर ज्योति की रही है। और कहते हैं ना कि भाई इसने 10th क्लास के अभी पेपर दिए थे और उसका परिणाम ले आया था और उस परीक्षा परिणाम में ज्योति ने 98.2% मार्क्स लिए। पहले तो बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे को जितनी खुशी है ना उतनी तो तेरे घर वालों को भी नहीं होगी, ये मेरा मानना है। ठीक है। और मेरा मन था कि भाई मैं आज ज्योति के पास जाऊं और मैंने भाई इनको कहा कि मैं सुबह फ़ोन करके ज्योति तुम्हारा खेत कहाँ है भाई, ठिकाना कहाँ है। ज्योति ने मेरे को बताया कि सर आप इस साइड से तो शाम से कैरू रोड पे चलेंगे तो आपने इसी तरीके से खेत में आना पड़ेगा और बड़ा मुश्किल है सर, गाड़ी नहीं आ पाएगी और आप इतनी गर्मी में कैसे आओगे। तो मैंने कहा बेटा मेरा मन है और मैं आऊँगा, पक्का आऊँगा। तो ज्योति ने मेरे को 3 बार फ़ोन किया कि सर आप आ रहे हैं क्या। तो मैंने कहा बेटा मैं पक्का आ रहा हूँ। तो और मैं फाइनली खेत में पहुँचा, मुझे बहुत अच्छा लगा इससे मिल कर के। और देखो भाई एक ये बात कहते हैं ना कि कर्म इंसान करता है और उसका फल मिलता है, ये पक्की बात है। ऐसे ही एक विद्यार्थी एक पूरा साल मेहनत करता है, वो अपना कर्म करता है और जब रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा अगर आ जाए तो खुशी जो है ना वो दुगनी हो जाती है। हाँ, ऐसा ही होता है ना ज्योति। और क्योंकि टीचर्स ने भी 1 साल मेहनत की है, पेरेंट्स भी टीचर पे विश्वास करते हैं और ये एक तरीके से पूरा एक व्यवस्थित कर्म चलता है जिसका कहीं ना कहीं फाइनली ये रिज़ल्ट जो आता है वो बच्चे को खुशी प्रदान करता है और ये काफ़ी दिनों तक बच्चों को इंतज़ार रहता है। ये जो 1 महीने का जो टाइम पीरियड होता है ना पेपर देने के बाद रिज़ल्ट न आने तक का, तब अक्सर आप बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर रिज़ल्ट कब आएगा। ऐसा ही होता था, है ना। तो बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था इस चीज़ का। और तो बेटा पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद, है ना। बहुत बहुत बधाई भाई आपको और आपके पूरे परिवार को भी, आपने इतना अच्छा काम किया है। ज्योति देखो इतने जो अच्छे अंक आपने लिए हैं इसके पीछे क्या प्लानिंग थी भाई, वो बताएं पहले तो। किस प्रकार आपने यहाँ तक आप पहुँचे, क्या प्लानिंग तो कुछ नहीं की मैंने, बस मैं डेली का काम डेली करती थी, जो टीचर्स गाइड करते थे उनको फॉलो करती थी जी। और टारगेट मैंने यही रखा था कि बस 90+ तो आ ही जाए। मैंने कभी मार्क्स के पीछे मैं नहीं भागी, बस यही था मेरा कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात आपने कही बेटा कि मार्क्स के पीछे नहीं भागना। अच्छी बात कही। क्यों मानने हम ऐसा? क्योंकि सर अगर हम ऐसे ही सोचेंगे कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ जाए, अगर मान लो हमारे पास 99 मार्क्स भी आ गए तो उसका फ़ायदा क्या अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए तो। वेरी नाइस, ये बहुत गजब की बात आपने बताई कि भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और मार्क्स के पीछे ना भाग करके। अच्छा, फिर एक बार ये हो रहा है पिछले 7-8-10 दिन से ना ये देख रहे हैं कि पहले 12th का आया, फिर अब ये 10th का आया और जो बच्चा पेपर में अच्छा लिख के आया और उम्मीद से कम नंबर आ गए तो कई बच्चे स्ट्रेस में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं और ताने भी उनको घर वालों से सुनने को मिलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है। तो मैं कई बार एक साइकोलॉजिस्ट से बात कर रहा था तो पहली बात तो ये थी कि भाई स्ट्रेस में ना जाएं और ताने तो बिल्कुल ना मारें, जो हो गया वो हो गया। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है, तो ऐसा क्या करना चाहिए ज्योति?
सर अगर हमारे मतलब कि हम अच्छा पेपर करके आए हैं, अगर हमारे कम नंबर आ गए तो हमें ऐसे सोच के चलना चाहिए कि जितने आए उतने उससे हम संतुष्ट हो जाना चाहिए। ठीक बात है। अगर कम आ गए तो कोई नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगली बार हमारे और अच्छे आए, और बिल्कुल। घर वालों को भी उन बच्चों को इतना ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रखना चाहिए कि तुम्हारे कम नंबर आ गए, सही बात उनको है। भी संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक बात है। ऐसा करने से सर 2 बातें होंगी, क्या? 2 नुकसान होंगे सर। एक तो हम डेस्टिनेशन से दूर जाएँगे जो हमारी डेस्टिनेशन है, दूसरा ये कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो खराब हो जाएगी। डिक्लाइन होगा भाई, हाँ सही सर। बात है। ये दोनों बातें आपने बहुत अच्छी बताई कि एक तो आपने डेस्टिनेशन तय करा था, उससे आप विचलित हो जाओगे, हाँ सर। है ना? तो ये ना सोच करके। तो बेटा एक और चीज़ होती है, आपने कैसे प्लानिंग करा था भाई, सारा सिस्टम कैसे था? और ये जो घंटों वाला चक्कर होता था बेटा ज्योति, कि भी कोई 10 घंटे पढ़ा, कोई कहता है मैं 7 घंटे पढ़ा, कोई कहता है मैं 8 घंटे पढ़ता था, ये जो घंटों वाला चक्कर है ज्योति, आपने भी अप्लाई किया था क्या? ना सर, कभी ऐसे डिसाइड किया ही नहीं कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगी आज, नहीं। बस जितना काम है उतना कर लो और जितनी देर पढ़ना है बस मन लगा के पढ़ना है, मेरा अच्छा। यही मानना है। है ना? ठीक बात हाँ है, बहुत सर। अच्छी बात। तो आप कैसे करते थे जैसे स्कूल से आने के बाद में? सर स्कूल से आके स्कूल का होमवर्क कर लिया और डेली के टारगेट्स बनाती थी कि आज इस चैप्टर की रिवीजन करनी है। टाइम टू टाइम हर चैप्टर की रिवीजन करते रहेंगे तो यही बेटर होगा हमारे लिए, बस यही करती तो थी रात को सर। कितने बजे तक पढ़ते थे जैसे शाम को? सर, आप मान के चलें क्योंकि उसमें खाना पीना भी हो जाता है, सारा काम होता है। लास्ट का तो बस 10 बजे तक या फिर 10:30 तक। बस हाँ। इसके बाद सो जाते थे। हाँ सर। और फिर मॉर्निंग में क्या रहता था? मॉर्निंग में सुबह बस आदत डाली थी 4 बजे उठ के थोड़ी देर पढ़ाई करना, फिर रनिंग करके आते थे और फिर पढ़ाई करते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो रनिंग करने का जो है, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। और एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं भाई ज्योति, मैं तेरे से पूछ लेता हूँ बेटा कि पढ़ाई के साथ साथ में कौन सी ऐसी एक्टिविटी थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक प्रभावित किया? सर जब हम दूसरे स्कूल में जाते थे, हमने स्कूल चेंज कर लिया तो उधर हमारे पास एनसीसी थी, तो अच्छा। उधर हमने एनसीसी कैंप लगाया था सर। जी। उससे बहुत इंस्पिरेशन मिला, लाइफ में डिसाइड किया कि आगे क्या करना है। सीओ थे हमारे, एयरविंग हमारे पास एनसीसी थी। अच्छा। वो हमें डेली मोटिवेट करते थे और बताते थे कि डिफेंस इतना अच्छा सिस्टम है जहाँ पे हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। जी जी। हाँ, और उसकी वजह से बहुत इंस्पिरेशन मिला। लड़कियों की एंट्री होगी हाँ इसमें, पहले नहीं होती थी लेकिन अब 3-4 साल से इसमें लड़कियों की एंट्री होगी, है ना? अच्छा, तो एक और ख़ास बात मैं बता दूं भाई, ज्योति जिस कैंप की बात कर रहे हैं उस कैंप को लीड मैं भी कर रहा था, हाँ है ना? तो उस वक्त मैं उस स्कूल में एज ए CTO होता था भाई, तो यानी कि मैं ये सारे मेरे कैडेट्स होते थे और मैं इनको लीड कर रहा था उस कैंप के अंदर। तो बेटा जो कैंप के अंदर जैसे भी जिस प्रकार की एक्टिविटी होती थी तो मैं देखता था ज्योति तुम रनिंग में बहुत गजब के थे। हाँ सर। यानी कि आपने 100-200 जो 400 मीटर तक की सारे जो रेसें थी उसके अंदर आपने कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन ली थी। हाँ है ना? याद है ना? हाँ याद है सर। हाँ। जैसे कैंप के दौरान बेटा जैसे कई बार एयरफोर्स के ऑफिसर होते थे, उनसे हमें कितनी ज़्यादा सीखने को मिली बातें। जब उन टीचर्स को जब हम देखते थे, उनका चलने का तरीका, उन्हें हमारे पढ़ाने का तरीका, ये सब अलग ही होता था। डिफेंस वालों की अलग ही पर्सनैलिटी होती है, इन सब का पढ़ाने का तरीका, वो हमें इंस्पायर करते थे। इन सभी से इंस्पिरेशन लेके हमने डिसाइड किया कि हम डिफेंस में ही जाएंगे। और कई लोग मतलब जैसे कुछ और वो विशेषज्ञ थे, अपने आप में एक्सपर्ट थे। कोई PT करवाने वाला अलग था, कोई गन चलाने वाला प्रशिक्षण दे रहा था वो अलग था। CEO साहब हेलीकॉप्टर पायलट थे अपने टाइम के, बहुत गजब के। तो काफ़ी हद तक है ना। उस कैंप में ही डिसाइड किया था कि अब मुझे जाना है तो बस डिफेंस में जाना है। उसी से मैंने इंस्पिरेशन ली कि मैं डिफेंस में ही जाऊंगी। वेरी नाइस। तो मैं अगला क्वेश्चन यही करने वाला था कि बेटा अगला टारगेट क्या रहेगा अपना? सर टारगेट तो यही है कि बस डिफेंस में जाऊं। और अच्छा, यानी कि NDA की तरफ आप कह रहे हैं? हाँ, है ना? NDA की तरफ करें। तो बेटा अभी आपने 10th कर ली है और +1 +2 जो आप नॉन मेडिकल की तरफ आप जाएंगे, शायद मेरे ख्याल से नॉन मेडिकल ही चूज करेंगे। हाँ, सर। है ना? क्योंकि मैथ पे फोकस रखेंगे आप। ओके, तो आगे की क्या प्लानिंग है, कैसे करेंगे इसको? सर NDA तो 12th के बाद ही होता है। 12th के साथ साथ उसकी प्रिपरेशन कर लेंगे 11th 12th के अंदर, और 11th का मैथ NDA के अंदर आता है और 9th 10th की साइंस ये आती है, इंग्लिश वगैरह ज़्यादातर। तो ऐसा ही बेटर रहेगा कि 11th 12th के साथ ही हम इनकी प्रिपरेशन कर ले। तो ये NDA के लिए अब जून की छुट्टियां होंगी, उसका ज़्यादा बेनिफिट लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अंदर मैं जो 9th 10th के NCERT हैं उनकी रिवीजन करूंगी और फिर बाद में जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं 11th से 10th में है फिलहाल, क्योंकि आपने तो जो पड़ाव पार कर ही लिया है ना? वरना फिर भी बच्चे क्या करें, एक बच्चा नया है वो। सर मैं तो यही गाइड करूंगी कि डेली का काम डेली करो, जो टीचर्स गाइड करते हैं उसको फॉलो करो, डेली जो क्या करवाया जाता है उसको फॉलो करते रहो और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करो। ऐसे रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, बस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलो, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा।
ठीक बात है। अच्छा, जैसे ये एक बेटा ये आता है कि बच्चे इधर उधर की किताब पढ़ ली, एक दूसरी किताब ये पढ़ ली, फिर वो गूगल पे भी जा रहा है, फिर वो यूट्यूब से भी देख रहा है, फिर वो कोचिंग सेंटर पे भी जा रहा है, इससे क्या होगा? क्या तरीका ठीक अगर है? हम दूसरी जगह जाएंगे तो क्या होगा, कन्फ्यूज़न ही होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, हम एक चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा एक जो टीचर्स बताते हैं स्कूल में उसको फॉलो करते रहो, बस इतना इनफ होता है। टाइम वेस्ट ही होगा, इससे हम डिस्ट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ। हमें हमारे जीवन में छोटे छोटे टारगेट बनाने चाहिए, और हम एक बड़े टारगेट एकदम से नहीं अचीव कर पाते, तो इसलिए हम छोटे छोटे बना के चलेंगे तो उनको हम अचीव भी कर पाएंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात आपने कही बेटा। सर मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे पास पूरा साल होता है। अगर हम यही सोचेंगे कि हमें एकदम से ही सारा कर ले, ऐसा इससे क्या होगा, हमें अच्छे से समझ नहीं आएगा। हमें क्या करना है, डेली थोड़ा थोड़ा करना है और टारगेट बना के चलना है कि इस हफ्ते में मैं इतना कर लूँ। इससे क्या होगा, फ़ायदा होगा, हमें रिविज़न करने में टाइम मिलेगा हमारे पास। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी घंटों के चक्कर में मत पढ़ो कि आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, आज मैं 5 घंटे पढ़ूंगी। इससे क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट ही होगा। हमें जितनी देर पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, बस यही टारगेट बना के चलो अपनी लाइफ में। कई बार ये होता है कि हमें घर के काम भी होते हैं, घर में बहुत सारे काम होते हैं, कभी कोई फंक्शन आ गया, कभी दूसरा प्रोग्राम होगा, हमें वो भी अटेंड करने पड़ते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जितनी देर पढ़ना है बस मन लगा के पढ़ना है। इससे क्या होगा, हमारे पास टाइम बचेगा अदर एक्टिविटीज़ करने के लिए। और वाकई में आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, उसका परिणाम मिला है। और मुझे 2 बातें आपकी सबसे अच्छी लगी। एक तो ये कि जीवन में छोटे छोटे टारगेट लेकर के चलना चाहिए ताकि बड़ा टारगेट हम आसानी से हासिल कर लें। दूसरी बात ये कि ये जो आपने बताई है कि भाई नंबरों के चक्कर में ना पड़ें, घंटों के चक्कर में ना पड़ें, सेटिस्फिकेशन मिलना चाहिए, सेल्फ सेटिस्फिकेशन। पहली बात तो ये, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको खुशी दे देगी। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। तीसरा ये बताया कि एक जो घंटों वाली जो बात बताई आपने कि भाई यूँ कहते हैं 10 घंटे पढ़ लिया, 8 घंटे पढ़ लिया, आपने बहुत शानदार बात बताई कि भाई घंटे के चक्कर में ना पढ़ें। अच्छा, कई बार ये होता है कि बेटा जैसे जो बच्चे नंबर कम आते हैं, है ना, स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। पेरेंट्स भी कई बार ताने देने शुरू कर देते हैं कि बेटा ने कुछ नहीं किया। हालांकि चाहे पेरेंट्स ने कुछ ना किया अपने जीवन में, जब वो 10th में पढ़ता था, 12th में पढ़ता था, उसने वो जो अगर अपने आप को देखता है तो वो हो सकता है उसने कुछ नहीं किया हो, लेकिन वो कई बार बच्चों को जरूर कहता है कि यार तूने कुछ नहीं किया। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सर बच्चों को स्ट्रेस में नहीं जाना चाहिए। जितने मार्क्स आ गए उससे सेटिस्फेक्शन लो और उस गलतियों को आगे लाइफ में कभी भी दोहराओ मत। यही अगर हमारे कम नंबर आ जाते हैं ना तो हमें स्ट्रेस में नहीं जाना चाहिए। हमें क्या करना है, हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। मार्क्स तो कहीं काम आएंगे ही नहीं, हमें कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करना है, वही हमारे आगे काम आएंगे। ठीक बात है, ठीक। और आपके सारे सपने पूरे हों ये मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ, है ना। प्यारी फैमिली है भाई, खेत में रहते हैं और सीधा साधा इनका खाना पीना रहन सहन जो देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बेटे ज्योति, कई बार ये होते हैं कि मेरिट और डीमेरिट भी होते हैं खेत में रहने के, गांव से। ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कभी? हाँ सर। कैसे? फायदे तो बहुत सारे हैं पर एक आधे नुकसान भी हैं, जैसे कि कभी एक हफ्ते लाइट दिन में आ गई, कभी रात में आ गई। और मॉनसून के टाइम में क्या होता है, बारिश आ जाती है जिसकी वजह से वहाँ रोड तक जाना, वहाँ रोड तक पहुँचने में बहुत प्रॉब्लम होती है। 7-8 किले का जो रास्ता है भाई, ये बड़ा टिपिकल है। और जिस टाइम पर मानसून आती है और जब ओस आती तब भी दिक्कतें हैं। हाँ सर, स्कूल की तब भी तो दिक्कतें हैं, स्कूल की ड्रेस खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। हमें तो भाई ये तो नेचर है और नेचर के साथ ही रहना है भाई, है ना। तो बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे मिल करके। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, है ना। वेरी नाइस। तो ज्योति ने तो अच्छा काम किया है, साथ के साथ में भाई पेरेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसमें। इन्होंने बड़ी मेहनत करते हैं कि पूरा साल भाई खेत का, घर का, उसके साथ के साथ में फिर इन बच्चों की पूरी भाई तैयारी करनी है, खाना बनाना है, सारी तैयारियाँ इनकी रहती हैं। तो ये ज्योति की मम्मी है। हाँ जी, हमारी तो क्या मेहनत है, ये बच्चों की मेहनत है। ठीक बात है। नहीं, बच्चे काफ़ी अच्छा पढ़ते हैं। तो किस प्रकार कितना पढ़ते थे आप, कैसे देखते थे इनको? ये तो जी शाम को तो 10 या 11 बजे तक पढ़ते थे। अच्छा। और सुबह ये कभी 5 बजे कभी 4 बजे उठ के, मैंने कभी भी इनको यूँ नहीं कहा कि खड़ी हो तुम पढ़ो, ये खुद अपने आप उठ के ये पढ़ती। ठीक बात, बहुत अच्छी बात है ये बहुत अच्छी बात है। अधिकतर बच्चों को तो यूँ पकड़ के उठाना पड़ता है, फिर वो ठीक नहीं है। सही बात है, ये बहुत अच्छी बात है। खेत में रहते हैं, किस प्रकार की, क्योंकि आप तो खेती से जुड़े रहते हो, घर का काम और खेत, है ना। ठीक है, तो फाइनली बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई एक बार फिर से हैं। ठीक है ज्योति, ठीक है जी, नमस्कार, है ना।